हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। न्यू मून पड़ रहा है इन एरियस में 17 को। और जब भी न्यू मून आता है एरियस में तो कैसी एनर्जी लेकर आता है। एक्शन, करेज, मोमेंट की एनर्जीज, यानी कि जो इतने टाइम से पेंडिंग में था वो अब यहाँ पर क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेगी। एक्शन आप लोगे करेज के साथ, यानी कि कुछ ना कुछ हलचल सी आपको दिखाई दे सकती है अपनी लाइफ में और डिवाइन मैस्किंग की लाइफ में भी, और उनकी एनर्जी में भी। हो सकता है उनका कांटेक्ट आ जाए, कॉल मैसेज आ जाए, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर आप पूरी तरीके से हो चुके हो, आप अपनी जर्नी पे खुद पर फोकस हो कि चलो ठीक है, जो होगा सो होगा, अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, तो कहीं ना कहीं से आपको हलचल अब दिखाई दे सकती है। जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, आपको वो करेज वाली एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब वो करेज की एनर्जी आ रही है। जो इतने टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे, लोग रोक रहे थे, या फिर खुद आप अपनी इंट्यूशन पर काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर फॉलो नहीं कर पा रहे थे कि पता नहीं वो सही है कि नहीं। एक होता है ना कि बहुत टाइम से हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन मन ही मन में वो सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक्शन में 3D वर्ल्ड में आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे थे। दुनिया क्या बोलेगी, फैमिली वाले अलाउ करेंगे कि नहीं, कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा। अगर कुछ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ स्टडी करना चाहते हो, मतलब जो क्वेश्चन इतने टाइम से थे आपके मन में, वो अब क्लियर होने वाले हैं, उस पर आपको क्लैरिटी मिलेगी और ये न्यू बिगनिंग की तरफ आपको लेकर जा रही है। कहीं ना कहीं एनर्जी आपको बिजी करने वाली है। थोड़ा यहाँ पर एंगर की एनर्जी भी आ सकती है, इस चीज़ को भी फेस करना पड़ सकता है। कुछ डीएफ को बेवजह का रोना आ सकता है, पर्जिंग हो सकती है, अपने डीएम को वो मिस कर सकती है। और कल इवनिंग की एनर्जी थी, लेकिन चेंज हो गई थी रात होते होते, लेकिन इवनिंग में बहुत सारी डीएफ अपने डीएम को मिस कर रही थी, या फिर हो सकता है नाइट में आप अपने डीएम को मिस कर रहे होंगे। शायद रोना भी आ सकता है। आप सोच रहे थे कि अकेले में मुझे टाइम स्पेंड करना है, खुद के साथ रोना है, कोई मेरे आसपास ना हो। जो भी आप प्रेयर कर रहे थे वहाँ पर अकेले बैठ के आप रो सकते हो या रोए भी होंगे, तो ये सब नॉर्मल है। डीएफ क्लींजिंग होती है, क्योंकि जब भी ये रिलीज होगा हमारे इमोशन से ही हमारी इंट्यूशन बाहर आती है। जब भी आप रोते हो या फिर हर्ट होते हो, तकलीफ होती है, उसके बाद ही आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ इंट्यूशन आ रही है आपको गाइड करने के लिए, उस पेन से बाहर निकालने के लिए। आपको बहुत सारे आइडिया आते हैं कि मुझे ये हीलिंग करनी है, मुझे ये इनर वर्क करना है, या फिर डीएम को अब चेस नहीं करना है, खुद को कहाँ पर बिजी रखना है। हमेशा तो सेम एनर्जी होती ही नहीं ना। आप 1 घंटा रोगे, 2 दिन रोगे, लेकिन उस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे ही। तो ये जो पर्जिंग हो रही है, या फिर आप हर्ट हो रहे हो, मिसिंग वाली एनर्जी है, लेकिन उसके बाद जो इंट्यूशन आ रही है वही सब कुछ आपको गाइड कर रही है। डिवाइन के तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस हैं, तो इसको लेना है और फिर फॉलो भी करना है, क्योंकि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इतने टाइम से सिर्फ जो आप सोच रहे हो वहाँ पर अब आपको एक्शन लेना है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एक्शन लीजिए। क्योंकि बैठे हो सिर्फ सोच रहे हो कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगा, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। काफ़ी सारी डीएफ को कलेक्टिव में ड्रीम में उनको आंसर मिल रहे हैं जो वो सोच रही हैं। डीएम पर अगर वो डाउट कर रही हैं या फिर कुछ करना चाहती है, वहाँ पर उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो उनको क्लैरिटी मिल रही है ड्रीम्स में। लेकिन कुछ डीएफ है जिनको ड्रीम्स याद नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको टेंशन हो रही है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो एक होता है मन में कि हाँ अब हम सोने जा रहे हैं, अब हमें ड्रीम्स आएंगे, हमें करंट एनर्जीज़ के बारे में पता चलेगा कि डीएम क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है हमें कुछ बताने के लिए। ड्रीम से हमें बहुत होप रहती है कि हाँ आज मुझे ये ड्रीम्स आएगा, मुझे कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से आंसर मिलेंगे। तो जब डीएफ को अपने ड्रीम्स याद नहीं हो पा रहे हैं, वो देख तो रही हैं लेकिन याद नहीं हैं, तो थोड़ा वो बेचैन हो सकती हैं। लेकिन क्या कर सकते हो आप, रात में जब सोने जा रहे हो ना, तो ये बोल सकते हो एफर्मेशन
कि आज मैं जो भी ड्रीम्स देखूंगी वो मुझे याद रहेंगे। और जैसे ही आप उठते हो तो अपने ड्रीम्स को लिखना स्टार्ट करो। मैं हमेशा कहती हूँ एक ड्रीम जर्नल आप बना के रखो जहाँ पे अपने सारे ड्रीम्स लिखिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के आप ड्रीम्स देखते हो। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग हो रही करेज के एनर्जी के साथ। जो पेंडिंग में था वो अब क्लियर होगा, एक्शन आप लेने वाले हो। बहुत सारी डीएफ के जॉब लग सकती है। ये हो सकता है कि आप शायद स्पिरिचुअलिटी को और भी आगे लेके जाओ। कुछ हीलिंग, रेकी, टैरोट, आकाशिक, लाइट लैंग्वेज सीखने का मन कर सकता है। बहुत सारे डीएफ को यहाँ पर अनहदनाद की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, जिससे होता है ना कि ईयर रिंगिंग टैप। तो जब भी ऐसा कुछ आपको सुनाई दे रहा है, आराम से बैठ जाइए और उस साउंड को सुनने की कोशिश करिए। आप खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी के साथ भी हो, अगर आपके ईयर में आवाज़ें आ रही हैं, कुछ साउंड सा आ रहा है, तो पूरा फोकस उसी साउंड पर लेकर आइए। यहाँ पर हायर बींग्स, एंजल्स की प्रेजेंस है आपके साथ। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। जब भी आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो उन एक्सपीरियंस को फील करने के लिए अकेले टाइम स्पेंड करो जितना हो सकता है। अपने तक ये बातें रखो, किसी से शेयर मत करो। ये सब कुछ जो एक्सपीरियंस होता है, ड्रीम्स आप जो देखते हो सके तो ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना है। खुद ही डिकोड करो। नहीं समझ आ रहा है तो रात में सोते वक्त फिर से बोलिए कि लास्ट नाइट में जो भी आपने ड्रीम्स देखा है तो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करो। या आप अपने हायर सेल्फ को भी बोल के सो सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अगर आपको कोई बता रहा है, गाइड कर रहा है, तब तक आप अपनी सोल को आगे लेके जा ही नहीं सकते। इसलिए सोल को आगे लेके जाने के लिए खुद से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आपके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, एक्शन, करेज और मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। जिस तरीके से आप अपने करियर में एक्शन लोगे, डीएम भी एक्शन लेंगे। थर्ड पार्टी के साथ हैं, कार्मिक के साथ हैं, फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं, तो वहाँ से वो बाहर निकलेंगे करेज के साथ, एक्शन लेंगे। आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, लेकिन ये न्यू मून बहुत खास है क्योंकि डीएम की तरफ से भी आपको हलचल दिखाई देगी। अगर इस टाइम बात कर रहे हैं या डीएम की शादी हो रही है, थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नया हो रहा है आपकी जर्नी में। अभी डीएम थर्ड पार्टी में गए हैं उनकी अवेकनिंग के लिए। जो भी आपने हीलिंग की, इनर वर्क किया, तो उनका कर्मा अब क्लियर होना है। जो भी आपने लेसन लर्न किए वो हो गया आपका, लेकिन उन्हें भी तो लेसन लर्न करना है। वो कहाँ से होगा? कार्मिक के साथ ही वो होने वाला है, इसलिए उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो इसको गलत तरीके से मत लीजिए, निगेटिव वे में मत लीजिए कि मैंने इनर वर्क किया लेकिन उसका फल मिला, डीएम थर्ड पार्टी के पास चले गए। लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए, थर्ड पार्टी के पास जब तक वो नहीं जाएंगे उनकी अवेकनिंग कैसे होगी? वो आपके पास तो रह के अवेकन नहीं हो सकते ना, उनको जाना ही पड़ेगा। तो ये एनर्जी बता रही है कुछ डीएम जा रहे हैं थर्ड पार्टी के पास, कुछ डीएम की शादी होने वाली है कार्मिक के साथ, कुछ डीएम अपनी डीएफ के पास आ रहे हैं, कुछ कार्मिक से बाहर निकल रहे हैं। तो जो भी हो रहा है, आपकी जर्नी यहाँ पर आगे बढ़ रही है, पीछे की तरफ आप नहीं जा रहे हो डीएफ। तो यहाँ पर ये याद रखिए, दिसंबर तक आप अपनी जर्नी को खुद आगे लीड करोगे। अभी तक तो करते आए हो, लेकिन ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर तक यहाँ पर जैसे मैंने बताया है सब कुछ चेंज हो जाएगा। रीयूनियन भी होगा, आपकी मैरिज भी हो सकती है। नेम फेम चाहते हो, करियर में जो भी चाहते हो, दिसंबर तक क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। आप अपनी लाइफ के खुद को क्रिएटर बनिए, क्रिएट करिए सारी चीज़ों को, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो मैनिफेस्ट करिए। वहाँ पर पूरी तरीके से अपनी वाइब्रेशन डाल दीजिए। इस टाइम न्यू इंटेंशन सेट करिए, लेकिन एक्शन भी ज़रूर लीजिए। इंटेंशन सेट करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो डीएफ। इस टाइम आपके जो भी चक्रास में पेन हो रहे हैं, मीन्स वहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस हैं, उसे क्लियर करो, चक्रा मेडिटेशन करो।
अच्छे से हीलिंग करिए खुद की। आप जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करो। अगर कार्मिक जो आपको ट्रिगर दे रहे हैं तो थोड़ा उनसे दूर रहिए। खुद को अकेला रखिए, एनर्जी आपकी लीक हो सकती है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये एनर्जी चल रही है डीएफ, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। जो अवेकन होना चाहते हैं, जो आ रहे हैं आपके पास, उन्हें ज़रूर गाइड करें, क्योंकि क्या पता ये आपका एक पर्पस हो। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।